हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को, जैसा हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे डेसिमल्स रैशनल नंबर होते हैं। और उससे पहले भी हमने पढ़ा था कि पी बाय क्यू फॉर्म में जो नंबर लिखे होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। मीन्स व्हाट कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को p बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, टू रिप्रेजेंट ए नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal in the form of p by q। ठीक है, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की बात जहां तक हम देखें तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने कह दिया कि 0.3333 ये है, मींस व्हाट ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मींस व्हाट, क्या बताया था, वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, वो कभी रुकेगा नहीं, ऐसा डेसिमल होगा जो चलता रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि कोई भी एक डिजिट या एक सेट ऑफ डिजिट्स मींस व्हाट, इसमें ऐसे 3 रिपीट हो रहा है तो इस तरह 0.137 ऐसे भी हो सकता है। मींस व्हाट कि एक सेट ऑफ डिजिट्स मतलब 137 रिपीट होता है, या फिर 2.3525252 ऐसे रिपीट होगा। मींस व्हाट 2 डेसिमल से पहले का है, 3 डेसिमल के बाद एक डिजिट पहला डिजिट और उसके बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे ये सेट ऑफ डिजिट्स मींस 525252 का रिपीटेशन मिलेगा हमें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कंटिन्यू रिपीट होता है। तो इस तरह के नंबर्स को हमें p बाय क्यू फॉर्म में रखना है। तो p बाय क्यू फॉर्म में हम इसको कैसे रखेंगे, हम आज उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन करके चेक कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर और भी क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे। जैसे हमने कह दिया कि 0.3 रख रहे, इसका मतलब है 0.3333। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, कि यह एक कोई भी एक वेरिएबल लेट करते हैं। ठीक, लेट x इक्वल टू 0.3 रख रहे, इट मीन्स व्हाट 0.3333 डॉट 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 ये चलता रहेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि हमें डेसिमल को हटाना है। ठीक है, हमारा मेन पर्पस क्या है, वी हैव टू एलिमिनेट डेसिमल। ठीक है, डेसिमल पार्ट को हमें यहां से हटा देना है। तो डेसिमल पार्ट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप ये जानते हैं कि 5.7 है और इसमें अगर हमने 0.7 माइनस कर दिया तो क्या होगा, 7 - 7 0 आ जाएगा और ये 5.0 आएगा। नहीं तो डेसिमल के बाद अगर सेम हो तो वो 0 हो जाता है और डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता। तो इस कंडीशन में हमें सेम चीज चाहिए कि डेसिमल के बाद का सेम डिजिट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि
8 किसी को इधर ले आते हैं, तो इसके लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10, तो क्या होगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ओके, दिस इंप्लाइज 10x इक्वल टू 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3.333 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, है ना। ये जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ थ्रीज है, इसीलिए यहां पर 3 कम नहीं हो जाएगा, यहां भी हम 4 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे 3 कम नहीं होगा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए। हमारा मेन पर्पस इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मेन पर्पस यही होता है, इस काम को करने का, कि डेसिमल के बाद हमें सेम डिजिट्स मिल जाने चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम 10 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जिससे कि हमें ये कंप्लीट ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब आप देखो इक्वेशन 2 से अगर हमने इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया तो क्या होगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 we have, what do we have, 10x minus x। LHS को LHS से ही माइनस करेंगे, तो इसका LHS 1 है, x है, इसका LHS 10x है, तो 10x माइनस x करेंगे। फिर RHS से हम RHS को ही माइनस करेंगे, तो 3.3333 डॉट 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 माइनस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें 10x माइनस x इज व्हाट 9x इक्वल टू 3। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3 by 9 दैट इज इक्वल टू 1 by 3। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में एक कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख देंगे। वो हमेशा हमें लिखना होता है, ठीक है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे, हेंस 0.3 रेकरिंग इक्वल टू 1 by 3। ये हमारा कंक्लूजन स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हमने देखा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो उसमें फिर हम दूसरे को लेकर देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 0.27 रेकरिंग। अब यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखना है, क्या कि जितने डिजिट के बाद ये रिपीट होता है, ठीक है, 2 डिजिट होगा। अभी 1 डिजिट था इससे पहले, अभी 2 डिजिट है, ऐसे 3 डिजिट होंगे, 4 डिजिट्स होंगे, 5 डिजिट्स होंगे, 6 डिजिट्स होंगे, 10 डिजिट्स हो सकते हैं, 17 डिजिट्स हो सकते हैं। तो जितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट हो रहा है, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड। क्या कहते हैं इसको, लेंथ ऑफ पीरियड। जितने डिजिट में जितना डिजिट इसका रिपीट हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड। ठीक है, तो जितने डिजिट्स रिपीट हुए हैं वो डिजिट, उतने डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड व्हाट, लेंथ ऑफ पीरियड। मींस इसमें अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड 2 होगा। इसी तरह 0.3 रेकरिंग में अगर आपसे पूछा जाता कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, तो उसका लेंथ ऑफ पीरियड 1 होगा। ठीक है, इस पर फिर विशेष चर्चा हम आगे करेंगे। इसमें भी हम सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.27 रेकरिंग, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0.272727 डॉट डॉट। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए।
फिर से आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा था कि जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेंथ ऑफ पीरियड। और इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्या बताया कि इसको पीवाईक्यू फॉर्म में लाने के लिए हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि डेसिमल को खत्म करना है, डेसिमल पार्ट को एलिमिनेट करना है। वो कैसे होगा, तो डेसिमल के बाद जितना है उतना ही इसमें से, डेसिमल के बाद उतना ही होना चाहिए कि इस दूसरे नंबर को माइनस कर दें। नहीं, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है, जो भी डिजिट्स हैं, उसी को अगर हम माइनस कर दें किसी दूसरे नंबर को, तो क्या होगा, ये डेसिमल के बाद 0 बनेगा। और जब डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये खत्म हो गया, डेसिमल पार्ट हमारा खत्म हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10, we have, what do we have, 10x equal to 10 into 0.272727 dot dot dot, means what, 10x equal to 2.7272727 डॉट डॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए कि इसको अगर हम ऑपरेट करें, माइनस करें, तो क्या डेसिमल के बाद वाला पार्ट खत्म होगा, नहीं होगा। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 7 को भी इधर लाना पड़ेगा, है ना। तो फिर ये कैसे आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर से इधर आ जाएगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 10, we have, what do we have, 10 into 10x equal to 10 into 2.7272727 dot dot. 10 into 10x what, 100x equal to, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 27.272727 डॉट डॉट डॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लीजिए। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में ध्यान से देखेंगे तो डेसिमल के बाद आपको सेम डिजिट्स मिल रहे हैं। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, डेसिमल पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 3 we have, what do we have, 100x minus इक्वेशन 1 में क्या है, x इक्वल टू 27.272727 डॉट 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 माइनस इक्वेशन 1 में क्या है, 0.272727 डॉट डॉट डॉट। नहीं, तो 100x minus x is what, 99x इक्वल टू, यहां देखिए डेसिमल के बाद वाला पूरा पार्ट सेम है, 0 बन जाएगा। 27 माइनस 0 27 होगा, इक्वल टू 27। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 27 by 99, इसको आप कैंसिल कर दो, 3 9 जा 11 9 जा, दैट इज इक्वल टू 3 by 11। हेंस 0.27 recurring इक्वल टू 3 by 11। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 0.3 recurring, तो सिर्फ 10 से हमने मल्टीप्लाई किया था, हमारा काम चल गया।
अभी हमारे पास था 0.27 रेकरिंग, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ x था, यहाँ 100x मिला हुआ नहीं, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब हम देखते हैं तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड 1 है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। जब लेंथ ऑफ पीरियड 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई किया। जब लेंथ ऑफ पीरियड 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई किया। नहीं, तो इसमें आप क्या करोगे कि डायरेक्टली 2 बार 10 से मल्टीप्लाई ना करके एक ही बार अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इजीली ये स्टेप मिलेगा आपको, इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं, यहां ये चीज जो हमें यहां मिला है वो हमें यहीं पे मिल जाएगा। समझ गई बात? तो यहां तक समझने के लिए यहीं तक डायरेक्ट हमें लाना है, तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या है। जितना लेंथ ऑफ पीरियड है डायरेक्टली उसी से मल्टीप्लाई कर दो। कहीं कहीं पे अलग होगा थोड़ा सा, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी इतना समझना है कि जितना लेंथ ऑफ पीरियड होगा उतना से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ ऑफ पीरियड को ध्यान में रखते हुए हमने मल्टीप्लाई किया, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब 100 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम लेंथ ऑफ पीरियड 3 रखते हैं, फिर देखते हैं उसको डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 0.123 रेकरिंग। अब इसमें बताइए लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, कितना है भाई, बोलो। 1 2 3, 1 2 3 डिजिट्स है ना। लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, 3। क्यों 3 है? बिकॉज इसमें कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जब 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब लेंथ ऑफ पीरियड से हमें ये डिसाइड कर लेना है कि कितना से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या कहा था, इतना लेंथ ऑफ पीरियड होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना। 1 होगा 10 से करना, 2 होगा 100 से करना, 3 होगा 1000 से करेंगे भाई, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ पीरियड 4 होगा तो क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ पीरियड 5 होगा तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको करके देखते हैं। लेट x इक्वल टू 0.123 रेकरिंग, दैट इज इक्वल टू 0.123 ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए, ठीक। अब इक्वेशन नंबर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 1000 से। क्यों? बिकॉज लेंथ ऑफ पीरियड इज व्हाट, 3। आप इसमें भी 1 10 10 10 से आप 3 बार मल्टीप्लाई करके देखोगे वही चीज आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे एक ही चीज एक ही बार 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1000 we have, what do we have, 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 1000x इक्वल टू 1000 इंटू 0.123 ठीक है। दिस इंप्लाइज 1000x इक्वल टू, अब डायरेक्ट 1000 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, 3 डिजिट रिप्लेस होगा इधर, नहीं शिफ्ट हो जाएगा ना। तो क्या होगा 123.123 इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और 2 का क्या रिलेशन बन रहा है। जो हमें चाहिए क्या सब कुछ वो मिल रहा है, सब कुछ वैसा जा रहा है, या हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। आप इसमें देखेंगे कि इधर जो डेसिमल के बाद जो जितना डिजिट हमें चाहिए, मीन्स जो इक्वेशन 1 में है उतना ही हमारे पास 2 में भी है। अगर अब यहाँ पे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट मीन्स डेसिमल पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
subtracting equation 1 from 2, we have, what do we have? 1000x minus x equal to 123.123.123.123 dot 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 minus 0.123.123 dot dot. ठीक है, डेसिमल की बात सेम चीज है, मीन्स माइनस करने के बाद डेसिमल पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1000x minus x is what? 999x equal to 123 minus 0 is what? 123। पॉइंट के बाद देखो सब कुछ सेम है, 0 बन जाएगा और डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू है नहीं, इसीलिए हमें यहीं पे इसको छोड़ देना है। दिस इंप्लाइज x equal to 123 divided by 999। ठीक है, अब आप इसको देखो 3 से कैंसिल होगा, 41 3 जा और 333। ओके, दैट इज इक्वल टू 41 by 333। ठीक है, हेंस 0.123 recurring equal to 41 by 333। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। हमें बस ध्यान इतना रखना है कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या है। ठीक है, 2 बातें हैं। अगर आपको लेंथ ऑफ पीरियड समझ में आ गया तो आप जितना लेंथ ऑफ पीरियड है डायरेक्ट उतना से मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज आपको ज्यादा दिक्कत हो तो हर स्टेप में आप 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तब तक 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स ना मिल जाए। ठीक है, बस इतनी ही बात को ध्यान रखना है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा अलग होके 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम विशेष बातें करेंगे। एक नया क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2.352 रेकरिंग हमने लिया। अब इसमें यहां पे आप देखो कि 52 पर रेकरिंग है, सिर्फ 3 पर नहीं है। हमने जो कहा था, क्या कहा था कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड, नहीं, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वही होगा लेंथ ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ डिजिट्स जितने रिपीट होंगे वो होगा लेंथ ऑफ पीरियड, और इतना लेंथ ऑफ पीरियड होगा उतना से मल्टीप्लाई करना। मीन्स व्हाट, कि अगर लेंथ ऑफ पीरियड 1 है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना। अगर हमारे पास लेंथ ऑफ पीरियड 2 है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। लेंथ ऑफ पीरियड 3 होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमें लेट कर लेना है कि लेट x इक्वल टू दिस वन। इसका मीनिंग क्या है, तो 2.3525252 क्या रिपीट हो रहा है, 52 रिपीट हो रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं। अब आप यहां पर आप एक चीज देखो कि इसको आप कुछ भी करोगे, ठीक है, किसी भी कंडीशन में 3525252 है, रिपीट सिर्फ 52 हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, तो आप कितना से भी मल्टीप्लाई कर लोगे और इक्वेशन 1 के साथ ऑपरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि रिपीटिंग पार्ट को, रिपीटिंग डिजिट्स को रखना है डेसिमल के बाद, रेस्ट जो भी एक्स्ट्रा है उस सब को डेसिमल से पहले पार्ट में ले आना है। तो वो आएगा कैसे, इधर से 3 इधर कैसे आएगा, तो 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा, है ना। तो यहां पे हम लिखते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग equation 1 by 10 we have, what do we have, 10x equal to 10 into 2.123
3525252 डॉट डॉट डॉट। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू ये डेसिमल इधर शिफ्ट होगा एक डिजिट, तो 23.525252 डॉट डॉट डॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए। ठीक है, अब आप जिस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़े हैं वही टाइप आपको मिलेगा। इसी टाइप का आपने पढ़ा था ना, 3 रिपीट हो रहा था, 2 7 रिपीट हो रहा था, 1 2 3 रिपीट हो रहा था, डेसिमल के बाद जो है वो रिपीट हो रहा है, बस इतना ही पढ़ा था। अब सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, अब हमें यहां से उसी टाइप से सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है कि इसमें लेंथ ऑफ पीरियड क्या है 2, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 100 we have, okay, what do we have, 100x into 10x equal to 100 into 23.525252 dot dot dot. This implies 100 into 10x is what, 1000x, 1000x इक्वल टू 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 2352.525252 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आप देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में डेसिमल के बाद वाला पार्ट आपका सेम है। अगर आप इन दोनों को ऑपरेट करो तो क्या होगा, 3 से आप अगर 2 को माइनस कर दो तो क्या होगा, डेसिमल का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम equation 3 we have, what do we have, 1000x minus 10x equal to 2352.525252 dot 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 minus 23.525252 dot dot dot। 1000x माइनस 10x जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 990x इक्वल टू, जब आप इसको माइनस करोगे तो एक चीज यहां देखो, डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो खत्म है ना, ये 0 बन गया। अब 2352 माइनस 23 करना है, यू विल गेट 2329, राइट। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2329 बाय 990। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसको ऐसे भी छोड़ दोगे गलत नहीं होगा, लेकिन बेटर ये होगा कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। ठीक है, हेंस अब कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख ले, हेंस 2.352 रेकरिंग दैट इज इक्वल टू 2329 divided by 990, this is your answer। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने सीखा। आपने आज ये सीखा कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को p/q फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको इसमें कहीं परेशानी आती है तो आप मुझे फ्रीक्वेंटली बताइए। ठीक है, मैं आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज आई एम हियर फॉर यू। कीप प्रैक्टिसिंग।
डू योर बेस्ट, डोंट थिंक अबाउट द बेस्ट, यू विल बी द बेस्ट।